रायपुर गुड़ियारी में जब कथा सुनी तब हमने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। 15 दिनों के अंदर हमने आपके कहने अनुसार शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री लाए, अपने बच्चे को देना चालू करी जिसकी उम्र 15 साल की है। डॉक्टरों ने तो हाथ टेक दिए थे कि किडनी बदलना पड़ेगी, किडनी खराब हो चुकी है, दोनों ही किडनी गड़बड़ हो गई हैं। तब हमने शिव जी पे छोड़ दिया। और पंडाल में आप कहते हो ना कि कथा सुनने वाले का भगवान भोलेनाथ सुनता है, हमने भी यही विश्वास से कथा सुनी। और 15 दिन हुए जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र लाकर बेटे को खिलाते हुए। बेटे को भी हम मंदिर भेजने लगे, उससे भी पूजन पाठ कराने लगे। बाबा की कृपा से वो भी शिव जी की आराधना करने लगा। और दूसरी बार जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से अब उसकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग है। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां उघड़ी है। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो, फिर तुम अपनी मनमानी जो करना है कर सकते हो। जहां पर विश्वास है वहां परमात्मा है। मानो तो गंगा जल हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। मानो तो ये कुबेर भंडारी है, मानो तो ये कुबेरेश्वर महादेव है, मानो तो ये केवल शिव महापुराण की पोथी नहीं है, ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ कुबेर भंडारी 7 दिन यहां रहता है तो वो आपको देता है। कई लोग कहते हैं हम दूसरी जगह भी शिव पुराण सुनने जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम वहां भी कथा सुनने जाते हैं, पर यहां कथा श्रवण करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। हम कहते कथा में कोई अंतर नहीं है, बस हम सीहोर से जब चलते हैं तो अकेला नहीं चलते, हमारा विश्वास, हमारा कुबेरेश्वर महादेव हमारे साथ में हर पल चल रहा है। उसकी कृपा बरसती रहे, उसकी दया बरसती रहे, करुणा होती रहे। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ये जायसवाल परिवार में उनकी एक बेटी का मेरे को कल बता रहे थे जायसवाल जी, कौन राकेश जायसवाल की बेटी थी कि किनकी थी, आप ही की थी, राकेश जी की। ये बेटी इसको गोदी में लेकर, आप लोग तो कोकड़ी वाले इनको मालूम भी होगा कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी इसकी कि इसके पांव से इतने इतने शरीर से चलना बंद हो गया था, पलंग पर पड़ी रहती थी, गोदी में उठाना पड़ता था। क्यों जायसवाल जी? गोदी में उठाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तब वेणुशंकर जी ने तुरंत कहा भैया ये रुद्राक्ष मेरे सीहोर से आया है, इस रुद्राक्ष को इसके गले में डाल दो और इसी का पानी पिलाओ। उसी रुद्राक्ष का पानी पिलाना वो आज तक बेटी के गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन से डाला उसके 20 मिनट बाद बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया था। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी है, यह शंकर है। लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो 5 रुपए का मिल जाता है, 10 रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मिल जाता है, 50 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, 500 रुपए का मिल जाता होगा। वो मिल जाता होगा, हम उस रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे। मेरे बाबा ने जो अपने आंसुओं से रुद्राक्ष दिया है उसकी कीमत मेरे बाबा ने कभी नहीं ली। और मेरे बाबा ने जो रुद्राक्ष दिया वो साधारण नहीं दिया, वो आनंद देने वाला। हम कहीं के रुद्राक्ष हों सबको नमन करते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, जमीन पर पहुंचकर वहां के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर जो रुद्राक्ष तुमने लिया है वो तुम्हारे पास में कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, वो तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए कोई कम ना है। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है।
केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आप जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इनका विश्वास दृढ़ हुआ है, उसके कारण शिव मिला है। शंकर प्राप्त हुए। एक पत्र और देखिए। गुरुदेव, मैं पूनम कौर छावड़ा, भिलाई खुर्सी पार है, खुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर हैं क्या? पूनम कौर छावड़ा, भिलाई कुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। एक लाइन आपने लिखी है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी जो कि 16 साल की है, वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव, मेरी बेटी सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी चली गई, उसके इलाज चलता रहा। पूरा भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव, बाद में मालूम पड़ा कि हैदराबाद में कहीं आंखों का इलाज होता है, तो हम हैदराबाद लेकर गए। अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही। 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई। आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी, हमने उस कथा को सुना। उसी दिन कथा में आपने कहा था, जी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते, 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापिस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, ये सब होते होते बाबा ने आंखें तो दे दी गुरुदेव, पर 16 वर्ष की आयु के बाद में उसके दोनों ब्रेस्ट में 2 गांठ हो गई। गुरुदेव, उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। 2 गांठ जब उसके ब्रेस्ट में हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव,
16 साल की बेटी, उसका ऑपरेशन कैसे करा दे। बड़ी आंख में आंसू भरे हुए थे, वो भी रो रही थी, कर रही थी, आंख आ गई और शरीर बेकार हो गया। मां, उसने खुद शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर के दरवाजे पे ही बैठी रहती और बेलपत्र लेकर खा लेती। जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आता उसके चरणों को प्रणाम कर लेती। मेरी बेटी सबको धोख लगाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती। बेलपत्र खाते खाते 1 महीना बीत गया। तब उसने फिर पुनः जांच करवाई, डॉक्टर ने कह दिया दोनों गांठ गल चुकी है, एक भी गांठ नहीं है शरीर में। यह शिव तत्व है, यह शंकर, यह औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है। विश्वास दृढ़ है। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। क्योंकि मंत्र, तंत्र और विद्या थोड़े दिन चलती है, पर तुम्हारा भजन का बल जिंदगी भर चलता है। तुम्हारा भजन, शिव के प्रति लगन, शंकर भगवान के प्रति विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम मंदिर जाना चालू कर दोगे तो 2-4 महीने में, 8 महीने में दुनिया के लोग तुम्हें भटका देंगे। वहां क्यों जा रही है, चल मैं दूसरी जगह ले चलता हूं, चल मैं उधर ले चलते हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी विद्या हो रही है, वहां ये छूछा हो रहा है। लोग ले जाकर तुम्हें दूसरी जगह पटकने का सोचेंगे। पर तुम एक जगह पर अगर दिल से लगे रहे, एक जगह पर दिल से रमे रहे, तो ये निश्चित है, निश्चित है। जो चतुर होता है ना, एक कुएं में से पानी निकालना है, कुआं बहुत गहरा है, उस कुएं में से पानी निकालना है। रस्सी है तुम्हारे पास में, बाल्टी है, डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर दूसरी रस्सी लेकर आए, फिर बांधा, फिर डाली, रस्सी छोटी पड़ गई, फिर लाए। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना।
भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की विरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले। ज़्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो, दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं।
जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना, मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो।